रुचि नहीं होती तो इसे पेश क्यों किया जाता, इसको एक तरह से कहा जाए कि स्टैब्लिश क्यों किया जाता। लेकिन अब मैं एक बार हिंदू धर्म गुरु का रुख करना चाह रही हूँ। एच.एस. रावत जी, इस पूरे विवाद को लेकर, या ये कहा जाए कि विवाद को क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है। अभी तक स्टूडेंट्स की तरफ से आवाज उठ रही थी, अलग अलग ये कहा जाए धरने प्रदर्शनों में अलग अलग संगठन शामिल थे, लेकिन जब एक तरफ जगत गुरु भी बात कहते हैं कि मेरे जीते जी इसे लागू नहीं करने दिया जाएगा, तो क्या ये अब यूजीसी धर्म और जाति की पूरी रंगत में रंगा हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश को अगर सही तरीके से ऊंचाइयों को छूना है और बहुत प्रोग्रेस करनी है, तो ये जो आरक्षण है इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको आर्थिक आधार पर लेके जाना पड़ेगा। इस देश में जो अच्छी सवर्ण क्रीम है, जो 90% 95% वाले बच्चे हैं, उनका कहीं सिलेक्शन होता नहीं है और वो डिप्रेशन में आकर के इस देश को छोड़ रहे हैं। इस देश से लाखों बच्चे, लाखों IIT, लाखों MBBS बच्चे इस देश को छोड़ के जा चुके हैं और यहाँ राज कौन कर रहे हैं? नहीं, 33% वाले। लेकिन एच.एस. रावत जी, ये वाला जो यूजीसी नियम है, दरअसल ये किसी की भर्ती कराने के लिए या रिजर्वेशन पर्पस से थोड़ी ना है, ये तो सिक्योरिटी पर्पस से है। आदमी के सम्मान से बड़ा तो कोई चीज हो नहीं सकता। जब आप अगर देश को इस प्रकार से बांटो के अगड़ों में, पिछड़ों में, जातिगत में, आरक्षण में, अभी 75 वर्ष में अगर पिछड़े लोग जो हैं या अनुसूचित जाति वाले लोग हैं वो ऊपर ही नहीं आए तो कभी आएंगे भी नहीं। ये वोटों की राजनीति है, इसलिए इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का गला घोटा जाए या बच्चों के साथ भेदभाव हो, यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो। उनको, वो तो बेचारे इतने डिप्रेशन में आ चुके हैं आज सरकारों की नीतियों की वजह से। पहले कांग्रेस ने शोषण किया, अब जो दूसरी सरकारें आती हैं वो मंडल कमीशन वालों ने शोषण किया, फिर अब यहाँ करके शोषण करी। जीने दोने के दोगे भी कि नहीं जीने दोगे यहाँ के, या गला काट करके इन सवर्णों का सारा ही सारा खत्म कर दिया जाए पूरी की पूरी। यानी इतना भी सरकारों को नहीं गिरना चाहिए वोटों की राजनीति के लिए कि आप टैलेंट को मारने पे लग रहे हो, टैलेंट को खत्म करने पे लग रहे हो। पूरा की पूरा टैलेंट अमेरिका शिफ्ट हो चुका है, कनाडा शिफ्ट हो चुका है, लंदन शिफ्ट हो चुका है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो चुका है, UAE में जाकर के पहुंच रहा है। यहाँ कोई बसने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानूनों को वापस लेना चाहिए। सम एकता, जब सबका साथ सबके विकास की बात आती है तो सबको बराबर का दर्जा होना चाहिए। चाहे मेरे साथ वैसे नाजिम अशरफी मौलाना मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल मैं अशोक तिवारी जी का रुख करना चाह रही हूँ। अशोक जी, यहाँ पर क्योंकि पीडीए का भी जिक्र किया, खासतौर से जाति की बात हो या धर्म की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, समाजवादी पार्टी पीडीए का जिक्र करती रही है। अब दूसरी तरफ अगर इस तरह से यूजीसी की बात होती है तो उसमें अब धर्म गुरुओं की प्रतिक्रियाएं सामने आना, उनका कहना है कि जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाली बात है। आपने कहा कि तो सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरी तरफ जातिगत भेदभाव बढ़ाने की बात है। आपने सुना एच.एस. रावत जी को भी? जी जी मैम, देखिए बहुत गंभीर मसला है, सामान्य मसला नहीं है। और स्थिति ऐसी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने, जो कि बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने पूरे देश को अच्छी लगी बात। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो है दोषी बचे नहीं, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। मतलब किसी, सबके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ ना हो, और जो दोषी हो वो उसको जो है पूरा दंड मिले, बचना नहीं चाहिए उसको, स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है हर चीज में जो है अपना उल्लू सीधा करने की। भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है दलित, कमजोर, पीड़ित वर्ग के पक्ष में कभी रहती नहीं है। उसने अस्पष्ट कानून बनाकर, नहीं, आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि भाई वो भी नाराज है इस तरह के किसी नियम को लेकर। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैं, मेरी बात अगर बोलूंगा तभी आएगी, बोलने दीजिए ना। बोलिए बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने गलत मंशा से कानून प्रस्तुत किया, अस्पष्ट कानून प्रस्तुत किया जिससे लागू ना हो पाए। अस्पष्टता इसकी जो है लागू होने में परेशानी बन रही है। अगर यही कानून स्पष्ट रूप से बनाया गया होता तो न्याय मिलता, जो पीड़ित है उसको भी न्याय मिलता और कोई शिकायत भी नहीं करता। आज ऐसा कानून बना दिया है, अस्पष्ट कानून बना दिया है, एक तरफ कानून बनाया है, एक तरफ चाहते हैं लागू भी ना हो, फिर अपना ही न्यायालय में जाकर के उसको करवा दिया है, स्टे करा दिया है कानून को। सवाल इस बात का है, ये चाहते हैं झगड़ा कराना समाज के बीच में, समाज के बीच में खाई खोता चाहते हैं। और यही बात हमारे सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं। लगभग कोई इसका सम्मान तो कर नहीं रहा है इस कानून का। हर कोई कह रहा है कि ये कानून में कुछ कमी है, कानून में अस्पष्टता है। यही बात तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष बचना नहीं चाहिए।
सच्चाई ये है, और भाजपा चाहती नहीं। भाजपा चाहती है कानून भी बना दें, अस्पष्ट बना दें, लागू भी ना हो, किसी को लाभ भी ना मिले, किसी का कुछ काम ही ना, सामाजिक आलोक रूप वर्मा से कानून के ऑडियो पक्ष में है या इसके विरोध में है? ये सामाजिक क्या न्याय कह रहे हैं नहीं कि चाहती। इनके भाजपा- राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, उससे कोई मसला नहीं निकल रहा है। मैं इनसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ, क्या इस कानून के फेवर में है या उसके खिलाफ है? अशोक तिवारी जी जवाब दे लीजिए। सच्चाई है। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात छोड़े, अपना बात बताएं, क्या इस कानून के फेवर में है या इसके खिलाफ है? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कानून अस्पष्ट बना करके भाजपा ने फंसा दिया है सारा अरे पेच। आप और बोलिए ना, बताएं, आप व्यक्तिगत बोलिए, आप इसके खिलाफ हैं, इसके साथ हैं। अपने लोगों राष्ट्रीय को अध्यक्ष को जो कि छोड़िए, मोहरे उनको अपना हैं, ध्यान देने राम दीजिए। भद्राचार्य जैसे आप मोहरों बताइए, को आप इस ये कानून कहने के साथ एक तो कह रहे या हैं इस कानून कानून के वापस खिलाफ लिया हैं? जाए। राम भद्राचार्य जैसे भाजपा के मोहरे साफ साफ राम भद्राचार्य जी तो कह दिया जो कहना था। आप बताइए, आपका क्या मत है? आपका पर्सनल मत क्या है? ये बताइए। कानून वापस ना लिया आप जाए, गोल-गोल बातें कानून मत को कीजिए। स्पष्ट किया जाए, कानून में समाजवादी सारी पार्टी चीजें स्पष्ट हों, ये पता हो कि क्या क्या कानून बनाया है आपने। कानून की अस्पष्टता को स्पष्ट करिए, ये आपका काम है। मैं कानून बार वापस- बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, नैना जी इनसे पूछिए, ये इस कानून के फेवर में है या इसके खिलाफ है? कानून को स्पष्ट होना चाहिए, कानून को स्पष्ट लाइए जिससे उसका विरोध न हो और उसमें न्याय हो। यही बात अरे गोल गोल है, घुमाइए। सबके साथ न्याय हो और कोई दो दोषी बचे ना, तो सब ऐसा कानून होना चाहिए। अच्छा सभी के ठीक है साथ ठीक न्याय है। किया मैं जाए। अशोक तिवारी जी आपके लिए इस सवाल को और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। अगर नियम में दुरुपयोग आपको एक तरह से आ रहा है, उसकी आशंका है, तो एसपी सुझाव देगी क्या, जो पुराना 2012 का जो नियम था क्या उसको कंटिन्यू कर देना चाहिए? आप इसके फेवर में है क्या? कानून को लागू न किया जाए, कोर्ट में अटका दिया जाए, फटका दिया जाए, झटका दिया जाए, राम भद्राचार्य जैसे लोगों को कह दिया कि आप वापस लीजिए। मतलब हर जगह पर बवाल, हर जगह पर अस्पष्टता, और हर जगह पर भाजपा की चालें हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सब ये भाजपा की अटकाने चाल है। भटकाने लटकाने की बात है। आलोक जी की आवाज मुझे नहीं आ पा रही है। जी आलोक जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, ये इस कानून के खिलाफ है या इसके साथ है? ये खुद अपना स्पष्ट कर दे पहले, बाद में जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष और इधर उधर की बातों पर। स्पष्ट है, ये कानून ही स्पष्ट नहीं है। कानून में ऐसी कमी कस्तूरी कर दी गई है जिससे लागू ना हो। इनकी मंशा है कानून न लागू हो तो न्याय न मिले। सामाजिक न्याय के विरोध में है भाजपा, सामाजिक न्याय नहीं चाहती भाजपा, सामाजिक न्याय का विरोध कर रही भाजपा। ऐसे कानून में स्पष्टता नहीं लाती है, इसे रोक दिया जाए कानून। ठीक है ठीक है। सवाल इस बात का है, लटकाया जा रहा है, झटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है कानून को, और समाज को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, आप समाज को इसे तोड़ने वाला बात कह रहे हैं, लेकिन मौलाना नाजिम अशरफी, मुझे बताइए, एक तरफ इस पूरे बयान ये कहा जाए यूजीसी को लेकर अब हिंदू धर्म गुरु भी मैदान में आ चुके हैं, और यहाँ पर ये कहा जाए जगत गुरु तो यहाँ तक कहते हैं कि ये ऐसा नियम है जो कि समाज को बांटता है, मेरे जीते जी इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। अभी बीजेपी के नेता बार बार पूछ रहे थे समाजवादी के अशोक तिवारी जी आ रही हो, जी जी। आप इसके बीजेपी के नेता बार बार पूछ रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि आप इसके पक्ष में है कि विपक्ष में? दो टूक हाँ और ना कहना था। देखिए मैं कहता हूं ना, इस कानून के मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं इस कानून आए यूजीसी के पक्ष में मैं नहीं हूं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका काम है एक दूसरे के ऊपर सर पर ठीकरा फोड़ना। उसने उसके सर पर ठीकरा फोड़ दिया, उसने उसके सर पर ठीकरा फोड़ दिया। यूजीसी कानून बिल्कुल बिलाशुबा ये हकीकत है। एक बात बताइए, किसी गरीब आदमी का बच्चा है, अगर वो स्वर्ण परिवार में पैदा हो गया तो ये उसकी गलती है क्या? ये उसकी गलती तो नहीं है अगर वो जनरल कैटेगरी में आता है तो जाहिर सी बात है, अगर उसका बच्चा इस लायक है, वो डिजर्विंग चिल्ड्रन है, या डिजर्विंग चाइल्ड है, अगर वो उसको मार्क्स अच्छे ला सकता है, वो अच्छे नंबरों से कहीं पास हो सकता है, अब उसको तो रिजर्व कोटा तो मिलेगा नहीं, ना उसको नौकरी मिलेगी, ना उसको कोई काम मिलेगा। तो ये वाकई देश में फूट डालने वाले कानून है, ये फूट डालने वाली बात है। लेकिन मौलाना नाजिम अशरफी, ये अचानक से थोड़ी ना इस तरह की बातचीत हुई है। रिजर्वेशन प्रक्रिया तो बहुत लंबे वक्त से है, बहुत लंबा वक्त हो चुका है। एक तरफ कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, स्टे लगा दिया गया है, अगली सुनवाई तक स्टे लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये किस तरह से माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैंने कब कहा कि पहली सरकारों में ये नहीं था। मैं खाली भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहा, चाहे वो पहली सरकारों में रहा हो, देश की आजादी, देश में जब से आजादी आई, देश की आजादी के बाद किसी की भी सरकार रही हो, सारी ही सरकारों में अगर ये रिजर्वेशन वाली बात अगर कहीं है
या रिजर्वेशन वाली सिचुएशन है तो ये सिरे से खारिज करता हूं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात उसकी सराहना करना चाहता हूं। बहुत प्यारा स्टंट जानती है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ऐसी जगह लाकर इसको इस मोड़ पर खड़ा कर दिया कि अगर हम इसको कानून को बनाएंगे तो हम कम से कम जो पिछड़ा वर्ग है उसके हितैषी कहलाएंगे, और अगर हम इसको नहीं बनाएंगे और मतलब वो लोग इसका विरोध करेंगे, सीधी बात है भाई, पिछड़ा वर्ग जो भी है वो इसका विरोध करेगा। तो जब इसका विरोध, जब इसके मतलब जितने दलित मतलब जितने अगले लोग हैं वो इसका विरोध करेंगे कि साहब हम ये नहीं लाने देंगे। आलोक तो जी, भारतीय जनता पार्टी आलोक जी, यहाँ पर मौलाना नाजिम कह रहे हैं आप सेफ गेम प्ले कर रहे हैं, एक तरह से विरोध को देखते हुए यू टर्न मार रहे हैं। आलोक वत्सी, अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। ये मैं मौलाना जी का स्वागत करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं कि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि वो इसके खिलाफ है। हमने कहा ना, आप जितनी आर्थिक प्रगति देनी है, आप किसी भी वर्ग को, समाज का जो निचला है, दबा है, कुचला है, दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां मस्तिष्क की बात लड़ाई आए, वहां जहां तलवार काम करे वहां सुई से काम लेने की कोशिश मत कीजिए, और जहां सुई काम करे वहां तलवार से लेने की कोशिश मत कीजिए। नासा में या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में या अन्य जगहों पर जब तक देश का क्रीम ब्रेन नहीं जाएगा तब तक वो प्रगति नहीं हो सकती है। जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देश के ब्रेन नहीं बनेंगे जब तक वहां का उत्थान नहीं हो सकता है। तो हमने और कुछ नहीं कहा है, आप उनको जितनी आजादी देनी है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, फ्री कर दीजिए पढ़ाई, फ्री कर दीजिए रहना, खाना, कपड़ा, सब कुछ। लेकिन जब इम्तिहान आए तो जो अच्छा करे, हम 90% लेके नहीं, हमारे लेकिन इसकी बच्चे, जरूरत क्यों पड़ी आलोक वत्स जी? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है, अगर सब कुछ ओके था तो इस तरह के नियम लाने की जरूरत क्यों आन पड़ी एच.एस. रावत जी? और एक तरफ अगर जरूरत आई भी तो आधी अधूरी चीजों के साथ में, और अब उसमें राजनीति भी जोरों पर है, उसमें धर्म गुरु की भी मौजूदगी आ जाती है, स्टूडेंट्स की भी मौजूदगी नजर आ जाती है। देखिए नैना जी, सब ये राजनीति में जितना भी है वोटों का खेल होता है। अगर ये वोटों की राजनीति ना होती तो ये स्थिति ना पैदा होती। सरकारों को ये चाहिए कि अमेरिका की तरह टैलेंटेड लोगों को आगे आना चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे अभी बस जी ने कहा कि पढ़ाई आप फ्री करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उनको आर्थिक मदद भी करिए, वजीफा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां टेस्ट की बात आती है, जहां जॉब की बात आती है, जहां इस प्रकार की बात आती है कि देश की प्रोग्रेस की बात आती है, वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नौकरियों में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा टैलेंटेड बच्चा अगर SC/ST का भी है, उसको आना चाहिए ऊपर, वो आर्मी का जनरल बने, कर्नल बने, एटॉमिक एनर्जी में काम करे, परमाणु बम मिसाइलों में काम करे, क्या दिक्कत है? हमें तो और खुशी होगी। लेकिन जब आप सवर्णों के बच्चों का गला काट रहे हो, उनका खून चूस रहे हो, सबसे ज्यादा उनसे टैक्स ले रहे हो, सबसे ज्यादा पैसा, सवर्णों के खिलाफ है क्या एच.एस. रावत जी? ये गलत है। ये सवर्णों के खिलाफ है क्या? यूजीसी आया सवर्णों के खिलाफ आया है क्या? देखिए आज की डेट में नैना जी ये बता दीजिए कि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है, और सबसे ज्यादा इस प्रकार के UGC जैसे कानून लाए जाएंगे तो जिन बच्चों पे केस लग जाएगा उनका तो कैरियर समाप्त हो जाएगा। मौलाना नाजिम कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आलोक वत्स आप जरा बताइए, क्या यूजीसी सवर्णों के खिलाफ है क्या? बिल्कुल सवर्णों के खिलाफ है। ये हमारे ऊपर गला रेतने वाली बात है। तो 90% लाकर 95%, नहीं 90% 95% लाकर हमारा लड़का वहां क्लर्क बनता है, और 45% लाके वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाता है। ये कैसा काम करा रहे हैं? सुनिए, नियम लाई आपकी सरकार, मसौदा लाई आपकी सरकार, रिसर्च बाकायदा किया गया, अब उनकी तरफ से लागू हो गया, चारों तरफ अगर विरोध प्रदर्शन हुए तो आप भी यूटर्न मार रहे हैं। बिल्कुल यूटर्न नहीं मान रहे हैं, ये हमारे ऊपर बीतने वाली चीज है, ये तिवारी जी के ऊपर बीतने वाली चीज है। मैं तो यही पूछ रही हूं कि इसकी जरूरत क्यों आई फिर? नहीं है कि मैं अपने लिए सिर्फ चिल्ला रहा हूं, मैं उस वर्ग के लिए चिल्ला रहा हूं। हमारी गलती क्या है? पैदा करने के पहले कोई खुदा पूछता है किसी से कि कहां भेज रहा हूं मैं? तो अगर हम आए हैं इस धरती पे तो हमें वो सारे हक मिलने चाहिए। राहुल लाल जी, यहाँ पर तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सवाल किससे पूछे। अब अगर पार्टी के नेता ही अगर इस रूप में हताश निराश नजर आएंगे तो आम जनता सवाल तो ये पूछेगी कि हम जाएं किसके पास में। नैना जी देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, अभी रावत जी का मैंने 2-2 टर्म बड़े ध्यान से सुना उनको।
रावत जी बड़ी कठोर इसमें आलोचना कर रहे हैं, अच्छी बात है इस पूरे मामले पे, क्योंकि ये कानून भेदभावपूर्ण कानून है, जो पूरी यूजीसी का पूरा व्यवस्था लेकर है, वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं उनका। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की तो आलोचना कर दी नैना जी, लेकिन अभी तक नाम लेके एक बार भी प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं आ रहा मुंह पे, धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम नहीं आ रहा मुंह पे। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लेने में किस चीज का जो है डर लग रहा है। मैं वही राम भद्राचार्य जी को भी सुन रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई गृह युद्ध हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन खुद अरे आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो आपको गुरु मानते हैं, आप खुद कहते हैं डंके के चोट पर कि मैं अपने शिष्य, तो प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठे हैं उनको मैं कहता हूं डंके के चोट पे, तो नाम लेने से बच रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। तो ये जो दो तरफा स्टैंड है, एक चीज और मैं बता दूं नैना जी, यहाँ पे हम लोग के डिबेट पे कंफ्यूजन भी फैल रहा है, जिसको आपने शुरुआत में दुरुस्त भी किया कि यूजीसी का जो पूरा प्रकरण है वो भर्ती के लिए नहीं है, वो सीधे सीधे जो है कि सुरक्षा और सेफ्टी के लिए। और जो भर्ती से संबंधित चीजें हो रही है, जो आरक्षण का पूरा प्रावधान है, वो प्रावधान हमारे संविधान में है, वो प्रावधान तो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक आधार पर जो है कि वो जो चाहे वो दलितों को मिले, चाहे वो आदिवासियों को मिले, ओबीसी वर्ग के लिए। तो कंफ्यूजन ये भी, आप भी साथ हैं या खिलाफ हैं? मैं यूजीसी का जो पूरा मामला आया हुआ है, जिस तरह से सरकार लेके आई है, मैं उसका पूरा पूरा विरोध करता हूं। और मैं ये भी चीज कह रहा हूं कि जिस प्रकार से डीयू में जो घटनाएं घटी, भाई क्या कर रही थी तमाम एजेंसियां, आप किस प्रकार से लोगों को लड़ने दे रहे हैं। हमें तो लग रहा है नैना जी की भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाले मामले में मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, अब उनको लग रहा है कि जनता उससे ऊब चुकी है, तो थोड़ा हिंदू मुस्लिम के संघर्ष के बाद जो है ना, संघर्ष का नाम जी देखिए, ये तो एक बड़ी बात है। अभी तक हमेशा से चुनाव के नतीजे या फिर चुनावी मैदान में बात की जाए तो वहां पर जातिगत समीकरण साधे जाते थे, अब शिक्षा संस्थानों को भी जाति का ये कहा जाए अखाड़ा बना दिया गया। आलोक वत्स जी, अभी तक जितने लोगों को मैंने सुना है, एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी गोल गोल बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं, और सब लगभग इस बात से सहमत हैं कि ये कानून गलत है। हम रिजर्वेशन तो बहुत पहले से है और चल रहा था, लेकिन अब जो एकाएक ये ड्रैकोनियन रूल आया है, जिसमें एक वर्ग को बिल्कुल ही आहत कर दिया, न हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं, न हम उसके लिए कोई कोर्ट जा सकते हैं, मतलब किसी ने अगर हम पर उंगली उठा दी तो हम दोषी सिद्ध हो गए। आलोक जी, तब अब आप सीधे सीधे बोलिए कि अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो आप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देंगे, ये घोषणा कीजिए। अब केवल अरे हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही इसकी चूल्हे हिला देंगे कि इसको वापस करना होगा, क्यों हमको छोड़ने की जरूरत है। आप ये बताइए ना भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ है और फिर राम भद्राचार्य विरोध कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कैसा इकोसिस्टम तैयार करना चाह रही है? देखिए, जो भी है, हम लोग इसको खिलाफ है, हम इसको किसी भी हालत में लागू होने के लिए नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जैसी कुर्बानी देनी पड़े। तो मैं ये मानूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे इसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं होगी तो आलोक वत्स भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं, ये निर्णय भी हम लोग सुनेंगे। वो नौबत राहुल लाल जी आएगी ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इसको वापस लेना ही होगा, या इसमें ऐसा संशोधन लाना होगा। जी अच्छा, ये तो बता दीजिए ऐसी क्या मजबूरी है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की अगर बात की जाती है तो इसी नियम में खासतौर से जनरल कैटेगरी या सवर्णों के लिए उनकी सुरक्षा का कोई कैप ही नहीं है, क्या ये SC ST OBC को साधने की कोशिश है? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक तरफा कानून आ गया है, जिससे एक पर्टिकुलर वर्ग को सारी चीजों में समावेश किया गया है और एक पर्टिकुलर वर्ग को कटघरे में खड़ा करने की बात हो रही है कि अगर हमारे ऊपर उंगली भी उठ जाए, किसी ने कह दिया, तो हमारा करियर बर्बाद हो जाए। हम इस चीज को कतई लागू होने देंगे। जब पेट शांत होगा तभी मस्तिष्क काम करेगा। अशोक तिवारी जी, अब अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, वो भी बड़ी कंफ्यूजन की बात है, कभी PDA की बात करते हैं, कभी स्वीकार करने की बात करते हैं। आलोक वत्स भी कह रहे हैं, क्या खासतौर से UGC वाले मसले पर आप दोनों एक ही नाव पर सवार हो रहे हैं क्या? अरे मैम, मैंने पहले भी कहा था, आपका समय कम था इसलिए ज्यादा बातें नहीं कह पाया था, अब आपने फिर समय दिया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो है भारतीय जनता पार्टी कोई चीज स्पष्ट तरीके से कानून नहीं बनाया उसमें। सुनना चाहता हूँ, 2 लाइन मैं भी बोल लूं सर, तब बोलिए। भारतीय जनता ना बोलूं क्या? मैं ना बोलूं क्या? बोलिए अशोक जी।
व्यवस्था दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। पीडीए से डर गई है, पिछड़ा दलित से डर गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान से डर गई है, 24 में चुनाव हारने से डर गई है, बुरी तरह हारी 24 में उत्तर प्रदेश में। आज डर करके उसने ऐसा कानून बना दिया का तोड़ है क्या? पीडीए का जवाब है क्या? जो स्पष्ट नहीं था। कानून स्पष्ट नहीं है, ना इधर का है ना उधर का है। कानून बनाया, स्पष्टता कमी कर दी, उसका विरोध हो गया, वो चला गया कोर्ट में, चला गया, खुद ही कोर्ट में ले गए भाजपा वाले और खुद ही इसको लटका दिया, क्योंकि चाहते नहीं, सामाजिक न्याय इनके गले से नीचे उतरती नहीं है। ये पिछड़ों का, दलितों का अधिकार देना चाहते नहीं है, इसलिए इसमें स्पष्ट कानून नहीं बनाया, अस्पष्ट बनाया, उसको कोर्ट में लटका दिया। आज राम भद्राचार्य आपके लिहाज से अस्पष्ट क्या है इसमें अशोक तिवारी? राम भद्राचार्य इनके मोहरे हैं, आज उनसे विरोध करा रहे हैं। कानून होना चाहिए, कानून को स्पष्ट होना चाहिए, सही तरीके से लागू करना चाहिए। और ये जनता चाहती है, हम समाजवादी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पिछड़ों का हक मिले, दलितों को हक मिले उनका, और सही तरीके से मिले, स्पष्टता हो उसकी। और सवर्णों को, इसमें सवर्णों का जो बार बार यहाँ पर बात कह रहे हैं आलोक वत्स जी ने स्पष्ट इसके खिलाफ हैं। जी जी आलोक जी बोलिए। ये इनसे पूछिए ना कि ये इसके खिलाफ है कि इसके साथ हैं। कानून को स्पष्ट किया जाए, कानून होना चाहिए, तिवारी जी बोलिए। कानून को स्पष्टता दी जाए, कानून को सही किया जाए और सही तरीके से लागू किया जाए इसको, और कोर्ट में न फंसाया जाए, कोर्ट में लटकाया न जाए। और जो है दलितों का हक उसको मिलना चाहिए, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, और सवर्णों के साथ भी न्याय होना चाहिए, सवर्णों के साथ न्याय होना चाहिए, सवर्ण के साथ न्याय होना चाहिए, पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, दलितों को हक मिलना चाहिए। कानून की स्पष्टता को स्पष्ट करना चाहिए, कानून को सही करना चाहिए, कानून को सही तरीके से लागू करना चाहिए। बात तो कह रहे हैं ना, अरे आलोक जी बार बार, ये आलोक जी तो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं ना अशोक जी, क्योंकि ठीक है उसको सुधारेंगे, सुधारने की जरूरत है, वो तो अपनी सरकार को घेर ही रहे हैं यहाँ पे। के अंदर दाल काली है, मंशा काली है, ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, कोर्ट में ले गए हैं, राम भद्राचार्य से कहलवा रहे हैं। ये तमाम एचएस रावत जी, अशोक तिवारी कह रहे हैं राम भद्राचार्य या ऐसे कथावाचकों को एक तरह से मोहरा बनाया गया है, क्योंकि गलती हो गई, अब वो बखूबी जानते हैं, सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है नैना जी, तिवारी जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये जो कानून है वो कानून गलत है, और गलत इसलिए है कि राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद की नीति होती है। अब इन्होंने पीडीए बना दिया, जब ये पीडीए के समर्थक थोड़ी थे, इन्होंने तो दलितों के साथ जो अत्याचार किए उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते किस प्रकार से इन्होंने मायावती के साथ अत्याचार किया था। आज वो मायावती के वोटरों को रिझाने के लिए पीडीए बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अशोक तिवारी जी, वो तो कह रहे हैं कि पीडीए का जवाब एक तरह से यूजीसी का नया नियम है। अरे मैडम, साफ अंधा भी जान जाएगा, समझ जाएगा इसको, जो नहीं समझता है वो भी समझ जाएगा। ये लड़ाने का तरीका है, मुद्दों से ध्यान भटकाने का तरीका है। कानून को अस्पष्ट किया गया है जिससे कोर्ट में स्टे हो जाए। राम भद्राचार्य जैसे लोग इसमें, तिवारी जी ये बताइए, तिवारी जी क्या स्पष्ट नहीं है इस कानून में? बार बार आप 10 बार एक ही शब्द बोल चुके हैं कि ये कानून स्पष्ट नहीं है, आप बताइए क्या स्पष्ट नहीं है इसमें? जन समर्थन खो चुकी है, किसी तरफ नहीं है। भाजपा सामाजिक न्याय की विरोधी है, नहीं चाहती दलितों को न्याय मिले। अरे तिवारी जी बात तो सुन लीजिए, एक एक बात को आप रिपीट कर रहे हैं, दूसरे गेस्ट की भी बात सुनिए जरा। वो पूछ रहे हैं कि क्या अस्पष्ट आपको इसमें नजर आ रहा है? आपको इस कानून में क्या स्पष्ट नहीं है वो बताइए। आम जनता जानती है, आवाम जानती है, युवा जानते हैं, पिछड़े जानते हैं, तो क्या स्पष्ट नहीं है? बार बार 10 बार टीवी पे बोल चुके कानून अच्छा स्पष्ट नहीं है। एचएस रावत जी, अशोक तिवारी जी ने इसके पहले एक बात कही, उन्होंने कहा कि खास तौर से यूजीसी का नया नियम पीडीए का जवाब है। उन्होंने भी जातिगत राजनीति को साधने की कोशिश की है। स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति जी ने कहा है, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि अन्याय हो रहा है तो कानून अस्पष्ट है, उसको स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को। और यह अस्पष्ट कानून कोर्ट में लटका दिया गया है। बता तो दो, आप बताते क्यों नहीं? कहा गया है कि आप बता, क्या स्पष्ट नहीं है इसमें क्या स्पष्ट? मोदी कहते हैं वैसा राम भद्राचार्य बोलते हैं, जैसा योगी कहते हैं। राम भद्राचार्य तो एक मोहरे हैं जो बोल रहे हैं, मतलब मोदी बोल रहे हैं। जी इसमें क्या स्पष्ट नहीं है वो तो बता दीजिए। सवर्ण विरोध,
ये जो काम कर रहे हैं, सवर्णों को, दलितों को, पिछड़ों को लाने का काम कर रहे हैं, जो कि नहीं हो पाएगा। हम सब एक हैं और सर्वजन मिलकर के इस समस्या का हल तिवारी निकालेंगे। जी, किसे विलन और किसे हीरो बना रहे हैं? आपने कहा हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। जब एक तरफ बात करते हैं सब एक साथ जोड़ने की, अब पीडीए की जब बात करते हैं तब ठीक है, अगर यूजीसी के नियम की बात हुई तब वहां पर गलत है। कोई एक तो क्लियर स्टैंड यहाँ पर रखना पड़ेगा ना, वही बात तो पूछ रही रावत जी। मैडम, पीडीए में कौन है? पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो भी पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, जो बटुक थे, जिसका बाल खींचा गया, चोटी खींची गई, पीड़ित थे, दुखी थे, अपमानित थे। शंकराचार्य जी इस समय उनका अपमान किया जा रहा है, जिसका भी अपमान किया जा रहा है, हम उसके साथ हैं। रावत जी, वही सरकार है जिनके ऊपर लाठियां चलाई थी आप लोगों ने। उस समय तो आपको इतना इनकार था सरकार के अंदर, आज वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हो रखे हैं। उस समय क्या आप उसकी सरकार जब उनके ऊपर लाठियां चल रही थी, जब उन बटों को लाठियों से मारा जा रहा था, उस समय आपने क्या किया था? उस समय क्या किया था? आपकी सरकार का अहंकार तो उस समय भी साथ में आसमान पे था, जब आप इनके ऊपर लाठियां चला रहे थे। उस समय कहां गई थी आपकी सरकार? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।